फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर ऑन एल्कली बॉयल आउट एंड हॉट पैजिवेशन। यानी कि एल्कली बॉयल आउट और हॉट पैजिवेशन करने के लिए कितना खर्च आता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एल्कली बॉयल आउट क्या होता है, हॉट पैजिवेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए हमें कितना खर्च लग जाता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एल्कली बॉयल आउट और हॉट पैजिवेशन करने में कितना खर्च आ जाता है। तो देखिए, एल्कली बॉयल आउट के दौरान कौन कौन सा केमिकल यूज होता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कितना क्वांटिटी लगता है उसके लिए भी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्कली बॉयल आउट के लिए मेनली हमारा टीएसपी यानी कि ट्राइसोडियम फॉस्फेट और हमारा क्या रहता है, डीएसपी भी रहता है और तीसरा हमारा क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है। और इसका अगर क्वांटिटी की बात करें तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो ये कितना रहता है, तो हमारा 3 kg पर एम क्यूब रहता है। और डीएसपी हमारा ये भी हमारा 2.5 से 3 kg रहता है, 2.5 से 3 kg पर एम क्यूब वाटर वॉल्यूम रहता है। और टीएसपी की अगर बात करें तो ये 5 kg पर एम क्यूब वाटर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा जो बॉयलर है वो कितना एम क्यूब का है, उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 100 एम क्यूब है। ये किसका है, ये सुपर हीटर का छोड़ के है, यानी कि हमारा ड्रम हो गया, वाटर वॉल हो गया और हमारा तीसरा जो है इकोनोमाइजर हो गया। इसका हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो ये 100 एम क्यूब का हमारा बॉयलर है, तो कितना केजी लग जाएगा, तो देखिए ये 500 केजी क्या हो जाएगा, हमारा टीएसपी लग जाएगा। ये कितना, तो ये हमारा 300 केजी लगेगा। और हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें यानी कॉस्टिक सोडा, जो कि हमारा डिटर्जेंट का काम करता है, इसका भी हमारा क्वांटिटी क्या रहेगा, 300 केजी रहेगा। तो देखिए, जो भी हमारा नया बॉयलर होता है उसमें हम लोग केवल ये 2 केमिकल यूज़ करते हैं। अगर पुराना कोई बॉयलर का हम लोग एल्कली बॉयल आउट कर रहे हैं तो हम लोग केवल ये 2 मतलब केमिकल का यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे कि टीएसपी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉस्ट हम लोग जोड़ेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि टीएसपी का जो कॉस्ट है आज के डेट में, यानी कि 2023 चल रहा है ना, 2023 में इसका जो कॉस्ट है, टीएसपी की अगर बात करें तो आज के डेट में हमारा टीएसपी जो मिलता है वो 40 से लेकर के 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिल रहा है आज के मार्केट में। ठीक है, वही अगर डीएसपी की बात करें तो डीएसपी हमारा 80 से लेकर के 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आजकल मिल रहा है। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 50 से 60 रुपये केजी मिलता है ना। तो अगर यहाँ पे इसका अगर कॉस्ट की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए मैं केवल ये और ये दोनों जोड़ रहा हूँ। तो 500 केजी हमारा 100 एम क्यूब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो 500 केजी, तो 500 इसका एवरेज मान लीजिए 50 रुपीज़ मान लीजिए, तो 50 प्लस ये वाला 300 और इनटू इसका भी एवरेज मान लीजिए 50 मान लेते हैं, 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 15,000, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40,000 रुपया जो है ये हमारा केमिकल एल्कली बॉयल आउट के लिए लगा। और इसका न्यूट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, तो HCl यूज़ करते हैं। ठीक है, HCl का आज के डेट में अगर कॉस्ट देखें तो ये 20 से लेकर के 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मार्केट में आपको मिल जाता है। तो अगर हम लोग इसका कॉस्ट की बात करें यानी क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों देखें, तो क्वांटिटी अगर देखा जाए तो ये देखिए हमारा केमिकल कितना लग रहा है, 500 300 यानी कि 800 हमारा क्या लग रहा है, केजी केमिकल लग रहा है। तो हमारा HCl लगभग हमारा हाफ लगता है या कभी कभी हमारा 3:1 रहता है। तो मान लीजिए हाफ लेके ही चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 400 केजी हो जाएगा। और
अगर हम लोग इसको देखें कि कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें 20 और 30 के बीच में है, तो एवरेज मान लेते हैं किससे, 25 से, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 क्या हो जाएगा, रुपीज़। तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट देखें एल्कली बॉयल आउट के दौरान, यानी कि टोटल हमारा न्यूट्रलाइजेशन तक देखें तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा क्या है, 40,000 आया था, प्लस ये 10,000 आप ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये हो गया हमारा एल्कली बॉयल आउट का टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हॉट पैजिवेशन के दौरान हमारा कितना कॉस्ट आता है। तो देखिए हॉट पैजिवेशन में हमारा मेनली कौन कौन सा केमिकल यूज होता है, तो पहला है हमारा क्या चीज़, हाइड्रोजन, यानी कि N2H4, और दूसरा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें pH बढ़ाने के लिए अमोनिया यूज़ करते हैं, और इसका जो न्यूट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो ये क्या रहता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर रहता है, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ये इंडिया में तो वैसे बैन है, इसको मेनली इंडोनेशिया वगैरह से जो भी हमारा इसका केमिकल क्लीनिंग करने वाले जो पर्सन होते हैं, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट लिए रहते हैं केमिकल क्लीनिंग के लिए, वो लोग बाहर से मंगाते हैं। तो इसका जो टैंकर आता है लगभग 200 kg का आता है, और उसका अगर रेट की बात करें तो लगभग हमारा 1.5 लाख पर 200 kg, यानी कि 200 kg का लगभग हमारा कितना रहता है, 1.5 लाख रहता है, यानी कि लगभग हमारा 750 रुपया पर kg के हिसाब से हमारा हाइड्रोजन मार्केट में मिलने वाला है। वही अगर हम लोग अमोनिया की बात करें जो कि pH इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमारा अमोनिया जो है लगभग 30 से लेकर के 40 रुपीज़ पर kg के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। वही अगर हम लोग ये न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, यानी कि हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की अगर बात करें, तो ये कितना लगता है, कितना इसका कॉस्ट है, तो लगभग 20 से लेकर के 30 रुपया पर kg के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसका, अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें, तो हमारा जो हाइड्रोजन है, जितना हमारा ये वॉल्यूम है लगभग उतना ही हम लोग हाइड्रोजन का डोज करते हैं, यानी कि लगभग हमारा इसका जो क्वांटिटी लगेगा वो 100 kg लगेगा। ठीक है, और इसका अगर बात करें अमोनिया का, तो इससे 2 गुना रहता है, यानी कि 2.1 या 2.2 टाइम्स हम लोग ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर अमोनिया की बात करें तो मान लीजिए हमारा 200 kg लगेगा। वही अगर हम लोग इसका बात करें, अगर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करें, यानी कि जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना हमारा हाइड्रोजन है उतना ही लगभग हम लोग क्वांटिटी देते हैं, यानी 100 ही लगेगा। तो अगर कॉस्ट की बात कर लें तो ये कितना कॉस्ट है, तो ये मान लीजिए 750। ठीक है, और इसमें अगर इसका बात कर लें 30 मान लीजिए 30, और इसका अगर देख लें तो इसका भी मान लीजिए 20 मान लीजिए। ठीक है, तो इसका क्वांटिटी आप देख लीजिए कितना हो जा रहा है, तो ये 75,000 यानी 75,000 रुपया हो जाएगा। और इसका अगर बात करें 3 दूनी का 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और इसकी बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 13 7 1 8 83,000 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। और ये 83 और ये 50, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 83,000 प्लस 50,000, तो ये कितना हो जाएगा, 83,000 प्लस 50,000, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, 8 5 13, यानी कि 1,33,000 रुपया हो गया। यानी कि टोटल हमारा केमिकल का जो कॉस्ट आएगा वो कितना आ रहा है, 1,33,000 रुपया आ रहा है। तो जो भी पर्सन इस एल्कली बॉयल आउट हॉट पैजिवेशन को करने के लिए आपके प्लांट में आएंगे, उनका एक फिक्स कॉस्ट होता है, वो आपका 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, जितना पे उनका टेंडर मिलेगा उतना पे वो करेंगे। तो मान लीजिए उनका मिनिमम अगर कॉस्ट की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो 3 लाख रुपया उनका कॉस्ट, और प्लस ये यानी कितना हो जाएगा, 4,33,000, यानी लगभग हमारा अगर 100 MQ का अगर आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो लगभग आपका जो कॉस्ट आने वाला है वो 5 लाख तक आएगा।
तो उम्मीद करता हूँ एक बहुत ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, इससे आप अपने प्लांट का जो भी कॉस्ट लगा होगा वो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।